नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव एवं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह सनौला प्रखंड के मुखिया रहे कहलगांव विधानसभा के संभावित महागठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन निरीक्षण के दौरान कहलगांव विधानसभा में 40,000 से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बताया और चुनाव आयोग के निशाने पर लेते हुए उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही है। अभी बिहार की जनता बाढ़ से ग्रसित है, तो ऐसे स्थिति में लोग कैसे अपना दस्तावेज उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ कहलगांव विधानसभा से ही नहीं, बल्कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा में काफी संख्या में वोटर का लिस्ट से नाम काटा गया है। अगर चुनाव आयोग के द्वारा इसमें सुधार नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस की ओर से इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और हम लोग रोड पर उतरेंगे। इस मौके पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना या लड़ने का प्रयास करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा, इस बात का निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनादेश के बलबूते वे भी कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए दिन रात जनसंपर्क के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनावी परिणाम स्वरूप बिहार में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने विकासात्मक गुलदस्ता तैयार कर 5 योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, जिसमें माई बहन मान योजना, वृद्धा व दिव्यांग पेंशन योजना, हर लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना, इलाज हेतु गरीबों व जरूरतमंदों को 25 लाख की राशि मुहैया कराना, प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने सहित युवा और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। इस मौके पर बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने भी मोहम्मद कलामुद्दीन की बातों का समर्थन किया। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस इंटक के जिला अध्यक्ष रवि कुमार, राजद नेता गौतम बनर्जी एवं युवा कांग्रेस के अनुमंडल अध्यक्ष मोहम्मद उमर कलाम मौजूद रहे। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, उसका एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है कि चुनाव आयोग जो है वो वोटों की चोरी कर रही है और वो किनके इशारे पर कर रही है ये भली भांति हम लोग जानते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे एमपी का चुनाव हुआ, संसद का चुनाव हुआ, तो उस समय भी वो करा सकते थे, लेकिन आज विधानसभा का चुनाव है और इस बीच में वो कराना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है, साफ साफ ये मतलब है कि वो लोगों को, अभी हम लोगों के बिहार में बारिश के वजह से बाढ़ आई है, उसमें त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन अब लोग अपना पेपर देंगे या फिर अपने घर को बचाएंगे, अपने बाल बच्चे को बचाएंगे, मवेशी को बचाएंगे कि वो अपना पेपर सबमिट करेंगे। कहलगांव विधानसभा की बात अगर मैं करूं तो वहां पर लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों का नाम कट गया है। इस तरह से 2,40,000 से ज्यादा भागलपुर लोकसभा में विभिन्न विधानसभा के क्षेत्रों में नाम काटा गया है। कहीं विधानसभा 45,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, इस तरह से नाम काटा गया है। जो पूरे बिहार की यही स्थिति है, छुपे रुस्तम होकर के पिछले दरवाजे से आकर के ये एनआरसी लागू किया जा रहा है, तो हम लोग उसका डट करके मुकाबला करेंगे। और हम लोग, राहुल जी पटना आए, तेजस्वी जी विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी साथ में थे, हम लोग मिल करके उनका मुकाबला किए, जिसके वजह से बहुत ज्यादा नाम काटा गया था, तो फिर उसको सुधार करके इतना किया गया। मैं चुनाव आयोग की तरफ इशारा करना चाहता हूं
कि वो आखिर बताए ये फिर कैसे सुधार हो गया, क्या ये पॉसिबल है इतना जल्दी सुधार करने का? अगर वो करते हैं, जिससे साफ मसला जाहिर है कि एसआईआर के माध्यम से हम लोगों के ऊपर ये थोपा जा रहा है, अभी नाम जो काटा जा रहा है वो उसका एक बहाना है एसआईआर, एनआरसी लागू करने का एक बहाना, यही एक मकसद है। आगामी चुनाव की क्या रणनीति? चुनाव की रणनीति ये है कि हम लोग महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, हम लोग मिला के उसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, वीआईपी है, सभी मिल करके अगर हम लोगों को पूर्ण बहुमत आती है, जो पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत से लगभग जो है ज्यादा आएगा और कम से कम तो 150 पौने 200 सीट आने की उम्मीद है। और अगर सीट आ जाती है तो हम लोग 5 काम करेंगे, और वो 5 काम क्या है? वो रखती है सबका ख्याल, हर घर अधिकार, कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का गुलदस्ता तैयार। हम लोगों का जो ये है उसमें कि माई बहन मान योजना, जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी राहुल गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक 18 से 60 वर्ष के महिला को 2500 रुपया प्रत्येक माह सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है वृद्धा अवस्था पेंशन। पहले के सरकार में बहुत 400 रुपया मिलता था, और अभी हम लोग सोचे हैं कि 1500 रुपया किया जाएगा, और जहां जहां जो भी, चाहे वो तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, जहां पहले जो भी घोषणा कर दिया जाता है उस पर पूर्ण रूप से वो लागू किया जाता है। वो झूठा वादा प्रधानमंत्री मोदी जी के तरह झूठा वादा नहीं किया जाता है। उसके बाद हर घर 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और हर घर 5 लाख रुपया इलाज के जगह पे जो दिया जाता था, अब 25 लाख रुपया दिया जाएगा मुफ्त में। ये 5 एजेंडा है आपका? जी, और प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5 डिसमल जमीन दी जाएगी, और उसको धरातल पर हम लोग उतारने का काम करें।